मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पे। और आज मैं बात करूंगा आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे मनरेगा के बारे में आपने सुना होगा निश्चित रूप से, क्योंकि ये ग्राम पंचायतों में चलने वाली एक बहुत बड़ी योजना है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा। आपको बताता चलें कि लेखपाल भर्ती परीक्षा जो है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। बस इस 10 मिनट के वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और ऐसा कोई कारण नहीं बनता है कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको ना मिले, यानी स्लिप होने वाला नहीं है। 10 से 15 पॉइंट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए और यहाँ से निश्चित रूप से आपको सवाल मिलेगा। इसी के साथ अन्य परीक्षाएँ यूपी SSSC से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं या यूपी पुलिस या यूपी SI इनसे संबंधित जो भी एग्ज़ाम है उसमें मनरेगा से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे बहुत ही अच्छे से बात आपसे करते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा, इसे वर्तमान में इसी नाम से जाना जाता है। सितंबर 2005 में पारित राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005, सितंबर 2005 में एक अधिनियम पारित किया गया जिसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। यानी मनरेगा जो योजना है इसका जो क्रियान्वयन है या उत्तरदायित्व है वो भारत सरकार के यानी केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मनरेगा का जो क्रियान्वयन है या संचालित की जा रही है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इस योजना का उद्देश्य, तो इस योजना का उद्देश्य था समावेशी विकास करना। समावेशी विकास का मतलब था चौतरफा विकास करना, यानी हर क्षेत्र में भागीदारी सुनिश्चित करना। तो इसके बहुत सारे उद्देश्य हैं, इस समावेशी विकास के बहुत सारे उद्देश्य हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 उद्देश्य इंपॉर्टेंट जो हैं वो बता रहा हूँ जो मेन उसके उद्देश्य थे। पहला तो ये था कि देश के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो ग्राम पंचायतों में मजदूर वर्ग, जो कृषिहीन मजदूर वर्ग था, उसकी भागीदारी को देश के विकास में सुनिश्चित करना इस योजना का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कामगारों की आय बढ़ाते हुए बेरोजगारी को दूर करना। तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य समावेशी विकास करना था, जिसके 2 प्रमुख उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि देश के विकास में सभी वर्गों की भागीदारी को सुनिश्चित करना और दूसरा उद्देश्य ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल कामगारों की क्रय शक्ति को, आय को बढ़ाते हुए बेरोजगारी को दूर करना। अब आपसे मैं मेन पॉइंट पर इस टॉपिक पे बात करूँगा। अगला पॉइंट आप देखें। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस योजना में पूर्व में चल रही काम के बदले अनाज योजना। पूछा जाता है सवाल कि निम्न में से किस योजना का मनरेगा में विलय कर दिया गया है। तो 3 कोई योजनाएं दे दी जाती हैं। एक दे दी जाती है काम के बदले अनाज योजना या संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना। तो सवाल है कि निम्न में से किस योजना का मनरेगा में विलय कर दिया गया है। तो 2 योजनाएं थी जिनका मनरेगा में विलय कर दिया गया है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इस योजना में पूर्व में चल रही काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस योजना में पूर्व में चल रही काम के बदले अनाज योजना एवं संपूर्ण ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है, इस योजना का शुभारंभ, इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा के रूप में, इस योजना का शुभारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अर्थात नरेगा के रूप में 2 फरवरी सन 2006 को, 2 फरवरी सन 2006 को आंध्र प्रदेश के बंदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य के बंदावली ज़िले के अनंतपुर गांव से इस योजना को शुरू किया गया। तो यहाँ पे कई क्वेश्चन बन गए। पहला तो ये योजना नरेगा के नाम से शुरू की गई थी, मनरेगा का नाम बाद में आया। तो
2 फरवरी 2006 में शुरू की गई नरेगा के नाम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू की गई। बंदावली डिस्ट्रिक्ट के अनंतपुर गांव से इस योजना का शुभारंभ किया गया। अगला पॉइंट आप देखिए, अगला पॉइंट आपका है अपने शुरुआती दौर में, यानी जब ये योजना लागू की गई तो अपने शुरुआती दौर में यानी सन 2006 और 7 में इस योजना को देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में लागू किया गया था। अपने शुरुआती दौर में इस योजना को 2006-7 में देश के 27 राज्यों के 200 जिलों में इस योजना को लागू किया गया था, जबकि अप्रैल 2008 में इस योजना को देश के सभी जिलों में लागू कर दिया गया था। यानी अपने शुरुआती दौर में ये 27 राज्यों के मात्र 200 जिलों में लागू की गई थी और अप्रैल 2008 में इस योजना को भारत के सभी राज्यों के सभी जिलों में इसे पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर सन 2009 को इस योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कर दिया गया, अर्थात अब इसे नरेगा के स्थान पे मनरेगा के नाम से जाना जाने लगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसको ध्यान रखिएगा कि नरेगा का नाम मनरेगा कब पड़ा। तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर यानी 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना इसे नाम दिया गया। अब इसे नरेगा के स्थान पर मनरेगा के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपका है इस योजना के तहत गांव के अकुशल महिला एवं पुरुष कामगारों को, अकुशल से मतलब है नॉन टेक्निकल यानी मजदूर वर्ग जो किसी क्षेत्र में तकनीकी जानकारी नहीं रखते हैं, उनसे मतलब है अकुशल का। इस योजना के तहत गांव के अकुशल महिला एवं पुरुष कामगारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। इस योजना के तहत गांव के अकुशल महिला एवं पुरुष कामगारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की गई। अब यहाँ पे एक नोट लिखा है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से पूरा नोट करेंगे। नोट में लिखा हुआ है सूखाग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्रों में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान किया गया। यानी 100 दिन का रोजगार सभी क्षेत्रों में दिया गया, लेकिन सूखाग्रस्त एवं आदिवासी क्षेत्रों में 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार इस योजना के तहत प्रदान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट आपका है कि इस योजना के तहत प्रतिदिन कार्य की अवधि 7 घंटे की होगी। कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में कि मनरेगा के तहत वनडे वर्क में कितने घंटे काम करेगा कामगार, तो ये आपका आंसर होगा 7 आवर्स, 7 घंटे, जो कि एक सप्ताह में 6 दिन से अधिक नहीं होगी। अर्थात मनरेगा के तहत 100 दिवस का कार्य मिलेगा, प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करना होगा और सप्ताह में 6 दिन से अधिक कार्य नहीं करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है इस योजना में वित्तीय सहयोग यानी फाइनेंशियल जो सपोर्ट है इस योजना को मिल रहा है वो 9:1 के अनुपात में है। किसके बीच? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो वित्तीय विभाजन किया गया है, इस योजना को वित्त पोषित किया गया है, वो 9:1 के अनुपात में है। अर्थात 9 रुपये अगर केंद्र सरकार दे रही है तो 1 रुपये राज्य सरकार देगी। आइए अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इस योजना में महिला कामगारों के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, इस योजना में अर्थात मनरेगा में महिलाओं को 33% भागीदारी सुनिश्चित किया जाएगा। अगला पॉइंट है व्यक्ति को रोजगार उसके घर से 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा। यानी मनरेगा के तहत आवेदन करने वाले व्यक्ति को रोजगार उसके घर की दूरी से 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा। यदि ऐसा करने में ग्राम पंचायत समिति असफल रहती है तो उसे 10% अतिरिक्त मजदूरी देनी होगी। पूरा पॉइंट ध्यान से सुन लीजिए। व्यक्ति को रोजगार उसके घर से 5 किलोमीटर के अंदर दिया जाएगा। यदि रोजगार स्थल 5 किलोमीटर से अधिक दूर है तो उसे 10% अतिरिक्त मजदूरी दी जाएगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट,
कार्यस्थल पर मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में, कार्यस्थल पर मृत्यु या स्थायी अपंगता की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा 25,000 रुपये की सहायता राशि उसके परिवार को दी जाएगी। यानी मनरेगा के तहत कार्य करते समय किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, वह स्थायी रूप से अपंग हो जाता है, तो केंद्र सरकार मुआवजे के तौर पे 25,000 रुपये की धनराशि उसके परिवार को देगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रोजगार का इच्छुक कोई भी व्यक्ति, रोजगार का इच्छुक कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति में पंजीकरण करा सकता है। रोजगार का इच्छुक कोई भी व्यक्ति ग्राम पंचायत समिति में पंजीकरण करा सकता है। पंजीकृत होने वाले व्यक्तियों को ग्राम पंचायत द्वारा जॉब गारंटी कार्ड जारी किया जाएगा। इस कार्ड के अंतर्गत वैधानिक मान्यता है, यानी लीगल इसे अथराइज किया गया है, वैधानिक मान्यता है कि 15 दिन के भीतर रोजगार नहीं उपलब्ध होता है तो व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि रोजगार का इच्छुक कोई भी व्यक्ति अपना पंजीकरण ग्राम पंचायत समिति में करा सकता है। ग्राम पंचायत समिति उसे एक कार्ड जारी कर देगा और उस कार्ड की लीगल अथराइजेशन होगी, लीगल मान्यता होगी कि अगर 15 दिन के अंदर पंचायत उसे रोजगार देने में सफल नहीं होती है तो अमुक व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। एक पॉइंट और इसमें है कि इस योजना के तहत अपनी मर्जी से काम चुनने का अधिकार नहीं है, यानी जो ग्राम पंचायत समिति डिसाइड करेगी पंजीकृत व्यक्ति को वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि हम ये कार्य करेंगे व वो कार्य करेंगे। तो काम चुनने का राइट्स नहीं है इस योजना के तहत, उसे अपनी मर्जी से काम चुनने का अधिकार नहीं है, उसे वही काम करना होगा जो ग्राम पंचायत समिति तय करेगी। अगला पॉइंट देखिए। नेक्स्ट पॉइंट आपका है इस योजना के नीति निर्माता, यानी ये पॉलिसी जो डेवलप की गई है वो जया ड्रेज द्वारा डेवलप की गई है। इस योजना के नीति निर्माता जया ड्रेज है, ध्यान रखिएगा जया ड्रेज है, जो कि बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। तो मनरेगा जो योजना आई है इसका मॉडल तैयार किया है जया ड्रेज ने, और ये बेल्जियम के नागरिक हैं, बेल्जियम के अर्थशास्त्री हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक पॉइंट है काम पाने का अधिकार कानूनी अधिकार है। अब मैं थोड़ा सा एक चार्ट के जरिए आपको इसकी प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश के रेफरेंस में मजदूरी क्या है ये दिखाना चाहता हूँ। आइए पॉइंट पे। मजदूरी का फॉर्मेट आपके सामने लिखा हुआ है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। 1 अप्रैल 2018 को उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत 175 रुपये मजदूरी निर्धारित की गई थी। 1 अप्रैल 2019 को 7 रुपये की वृद्धि के साथ 182 रुपये मजदूरी हो गई। लेकिन 1 अप्रैल 2020 को केंद्र सरकार द्वारा बढ़ोतरी की गई और ये कोविड-19 जो महामारी फैली हुई है, कोरोना को देखते हुए वृद्धि की गई है। तो इसके साथ उत्तर प्रदेश में मजदूरी मनरेगा के तहत बढ़कर 201 रुपये हो गई है। तो ये आप चार्ट ध्यान में रखिएगा कि 1 अप्रैल 2018 को 175 रुपये थी, 1 अप्रैल 2019 को 182 रुपये और एक बड़ी बढ़ोतरी हुई 1 अप्रैल 2020 को, जिसका रेफरेंस था कोविड-19, और ये 201 रुपये हो गई। एक पॉइंट और कि सबसे ज़्यादा मजदूरी मनरेगा के तहत किस राज्य में दी जाती है, तो हरियाणा में। हरियाणा में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा मजदूरी दी जाती है, जो कि 1 अप्रैल 2019 को 284 रुपये थी, और सबसे कम बिहार में दी जाती है जो 171 रुपये थी 1 अप्रैल 2019 को। अभी केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए 20 रुपये, औसतन 20 रुपये मजदूरी जो है प्रत्येक राज्यों में बढ़ाई है। तो इसके साथ बढ़ करके मजदूरी आपकी ये हो गई है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था मनरेगा। आप जितने भी मैंने पॉइंट बताए हैं आप इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आधा अधूरा देखने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। आप इसका नोट्स बना लीजिए, और जैसा कि मैंने बताया कि लेखपाल एग्ज़ाम में निश्चित रूप से 1 या 2 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ग्रामीण परिवेश का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसको अवॉइड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक पे आपसे फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।